नमस्कार। आज हमारे बीच में अनुपम भैया हैं, अनुपम शुक्ला जी, जो कि जाने माने एस्ट्रोलॉजर है यहाँ के, वो इंडिया के और भोपाल के। हर्ष शर्मा जी हैं, जो कि पंजाब और नॉर्दर्न एरिया के जाने माने एस्ट्रोलॉजर हैं। तो हम अनुपम भैया से ये पूछना चाह रहे हैं कि अनुपम भैया, आप ये बताइए कि ये जो यूके जहाँ इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोलॉजी आप ले आए हैं, ये किस विचारधारा के कारण आप लोग ने ये इंस्टीट्यूट को जो है किया है? मेरे ख्याल से थैंक्स अ लॉट हर्ष भाई और कौशिक जी कि आज मैं अभी तक तो मैं आप लोगों के सामने होता था, आप लोगों से विषय पे बात करता था, पर आज एक विषय जिसे हम यूके जहाँ इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस वैदिक एस्ट्रोलॉजी कह रहे हैं, तो उस पर शायद हम परस्पर एक बात करने जा रहे हैं कि आखिर ये पूरा संस्थान है क्या। तो सबसे पहली बात तो है कि कोई भी जो शुरुआत होती है, और वो भी शुरुआत की किसी भी एक एक्सपीरियंस्ड, एक परिपक्व, मैच्योर, ईमानदार व्यक्ति अगर किसी चीज को देख के करता है तो वो एक बड़ी लंबी दूरी की बात को सोच के ही उस शुरुआत को किया जाता है। और हमारे बीच में वैसा विजन देने की इसी ईमानदार परंपरा में यूके झा साहब हैं, जो हमारे मेंटर हैं, गाइड हैं, और इस सारे जो महायज्ञ है उसमें हम कह सकते हैं कि मुख्य यज्ञ करता है। तो विचार तो बड़ा सामान्य है, अति सामान्य है। ये विचार, पहली बात तो वैदिक एस्ट्रोलॉजी, इसके बाद में उसमें एक बड़ा गंभीर शब्द जुड़ा है, एडवांस, और इंस्टीट्यूट यानी संस्थान। तो संस्थान में आप निश्चित ही जानते हैं कि एक प्रक्रिया के तहत कुछ ना कुछ एक नॉलेज, एक इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर इस विचार में सबसे पहली कड़ी ये है कि ये इंफॉर्मेशन एक्सचेंज प्रोग्राम नहीं है, ये ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम है। ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम का मतलब है कि जिस तरीके से आजकल हम स्किल सेट्स को जान रहे हैं कि भाई आप किसी भी काम में अगर उसके अंजाम को पूर्ण परिपक्वता पर नहीं पहुंचा पाते हैं तो वो काम अधूरा रह जाता है। तो ज्योतिष शास्त्र को भी उसी तरीके से देखना बड़ा अनिवार्य है कि इसमें कहीं से भी बीच में भी कहीं घुस के 2 दिन की वर्कशॉप करके और परिपक्व का ढिंडोरा पीट के सर्टिफिकेट लेके समाज में लोग आ जाते हैं, तो कहीं ना कहीं वो शास्त्र जिसे वो लोग अपनाना चाहते हैं, जो जीवन में बड़े गंभीर निर्णय की तरफ होते हैं, समस्याओं में होते हैं, तो वो ईमानदारी के लिए इस तरीके के संस्थान की आवश्यकता हमें लगी, कि प्रतीत हुई कि ऐसा चीज करना चाहिए। एडवांस वैदिक एस्ट्रोलॉजी आगे की चर्चा में हम लेते जाएंगे, और इसमें हम बड़ा विश्व स्तरीय पटल को भी सामने रख के करेंगे, हमारे इतिहास को भी समझेंगे। तो सबसे पहली बात तो यह है कि ये विचार एक ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस है, और जिसे एक बड़े परिपक्व और बड़े ईमानदार एस्ट्रोलॉजर ने जो हमें सिखाया है उसी को ले जा रहे हैं। मैं ईमानदारी से एक कन्फेशन करना चाहूंगा आपसे, और इसे आज की टैगलाइन, पंच लाइन भी बनाई जा सकती है। हम कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम करने नहीं जा रहे हैं। वी आर नॉट गोइंग टू डू एनीथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी। हम बहुत सामान्य, अति सामान्य, लेकिन रूट पर, जड़ पर, जिसे कहा जाता है, हम लोगों की परंपरा में जो सिखाया गया है कि बेसिक ग्रामर को समझने की कोशिश। तो अब ये विचार जो है ये मूल अवधारणा पर आधारित है कि आखिर ये चीज का उद्गम कहां से हुआ, उसके पीछे की सोच क्या थी। स्पष्टतः ध्यान रहे कि इस शास्त्र को वो लंगोटीधारी जिनके पास ना घर थे, जो गुफा में होंगे, जिनके पास हर मौसम को सहने की अंदर से ताकत होगी क्योंकि तन पे उनके वस्त्र ना होंगे, प्रकृति ने जो दिया उसे खा लिया, तो वो बड़ी बड़ी मटेरियलिस्टिक ग्रीड के लिए, इन सब के लिए नहीं आए थे। जिन्होंने तारों का नियमन देखा और एक तरीके से जीवन को जानने की प्रक्रिया अपनाई, तो ज्योतिष का एक आकार बढ़ता गया, विश्व में हर जगह बढ़ता गया। आपसी, जब हम कह सकते हैं कि इन्वेजन्स हुए राजाओं के द्वारा, जब एस्ट्रोलॉजी वगैरह परिपोषित हुई, तो जरूर संक्रमण आने लगे, अपने हिसाब से चीजें आने लगी, दिखने लगी। जो हमारा एक और जो प्रोजेक्ट है रूडिमेंट्री एस्ट्रोलॉजी ग्रुप में हमने डाला भी है कि कोर बुक फ्रेमवर्क 2.0, यानी एक घर बनता है तो उसका एक स्ट्रक्चर होता है, उसका एक आर्किटेक्चर होता है। किसी भी ग्रंथ का भी एक आर्किटेक्चर है, उसमें देशकाल परिस्थिति किस तरीके की चीजें थी उन्हें हमको समझना होगा, लेकिन फिर भी जाके हम जड़ पे उतर जाएंगे।
यानी सूर्य आत्मा का अगर द्योतक है, तो अब ये चीज को हम वही वेद जो सनातन परंपरा के हैं और जिन ऋषि मुनियों को हम मानते हैं, तो जिस तरीके से उपलब्ध साहित्य हमारे पास में है, काफी चीज तो हमारी छिन चुकी है, लेकिन चूंकि ये श्रुति थी तो जिंदा रहेगी, आज भी है, कल भी रहेगी।